अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है हमारी के किचन में। जैसे कि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, उस हिसाब से मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार ठंडी ठंडी सी डेज़र्ट। ऑरेंज डेज़र्ट बनाएंगे हम आज अपनी पहली अफ्तारी में। ये डेज़र्ट ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान तरीका है इस डेज़र्ट को बनाने का, और खाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे झटपट खा सकते हैं। चले चलते हैं बिना देर किए हुए हम अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैं 1 किलो दूध ले रही हूँ, उसमें मैं 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर देंगे, और यहाँ मैं शुगर शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी शामिल कर रही हूँ। शुगर यहाँ मैंने 1 कप शामिल की थी, और इन सब चीज़ों को हम फ्लेम पर रखने से पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको हम फ्लेम पर रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, कोई गुठली ना रह जाए। और यहाँ अब मैंने इसे रख दिया है चूल्हे पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। और एक चीज़ आपने चमचा नहीं छोड़ना है चलाना, चमचा चलाते ही रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। यहाँ ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। यहाँ इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और ये अब रेडी होने ही वाला है, क्योंकि मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इसका जलने का भी खदशा हो सकता है, ये नीचे से लग भी सकता है, तो उसमें आपको एहतियात की बहुत ज़रूरत है। ये अब गाढ़ा हो चुका है, ये देखें इस तरीके से आपके स्पून से ये गिरना चाहिए, इसकी थिकनेस ये रखनी है। और अब यहाँ हमने जो है ऑरेंज ले लिए हैं, अब इनका जूस निकाल लेते हैं। मैं यहाँ 2 कप ऑरेंज जूस निकालूंगी, यही कप मैंने मेजरमेंट का रखा हुआ है। इसमें भी हम जो है ये सब चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मैदा इस्तेमाल किया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, जो ऑरेंज का बैटर हम बना रहे हैं उसमें। और यहाँ शुगर जो है वो मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। जो मिल्क वाला बैटर बनाया था मैंने, उसमें मैंने साबित शुगर शामिल की थी। इसमें वनीला एसेंस शामिल नहीं होगा। इस वक्त इसका कलर ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे पकना शुरू होगा तो ये नॉर्मल कलर में आ जाएगा। इसको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये देखिए कलर में चेंज आ गया, जैसे ये पकना शुरू हो गया तो कलर में चेंज आ गया। अगर आप इसे और तेज़ कलर चाहते हैं तो इसमें फूड कलर शामिल कर सकते हैं आप। इसमें भी हमने चमचा चलाते रहना है, चलाते रहना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये डिज़र्ट बनती है। आप अपनी पहली अफ्तारी में रमज़ान शरीफ में ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए अब रेडी होने वाला है, और जैसे इसमें बबल आना शुरू होंगे तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसमें अब देखें बबल आना शुरू हो चुके हैं, और ये अब रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पे रख देंगे, लेकिन अब जो भी हम काम करेंगे फटाफट वाला करेंगे, क्योंकि ये जो ऑरेंज वाला डिज़र्ट है ये जल्दी जमना शुरू हो जाता है। यहाँ मैंने एक बाउल में जो है मिल्क वाला जो हमने बटर बनाया था वो पहले मैंने शामिल कर दिया है। आप जितनी लेयर्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं कलरफुल। यहाँ स्पून से इस तरीके से फैला फैला के रखना है, एक ही जगह पे नहीं रखना, क्योंकि ये एक ही जगह अंदर ही चला जाएगा, तो हमें फैला फैला के रखना है। मैंने देखी ये 2 लेयर बनाई है, और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से मिल्क वाली लेयर लगाऊंगी। और यहाँ मैंने छोटी सी कटोरी में भी यही लेयर वाला लगा दिया है, क्योंकि बच रहा था तो मैंने कटोरी में भी रख दिया है। यहाँ देखिए मैंने 2 लेयर बनाई हैं, बीच में ऑरेंज और ऊपर से मिल्क।
और इसके ऊपर मैंने बिस्किट से गार्निश कर लिया है मैंने। और ये बिस्किट है, ये आप चाहें तो पिस्ता बादाम से इस तरीके से भी गार्निश कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप गार्निश कीजिएगा। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सी ये डिज़र्ट बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है इसका बनाने का। इसको मैं अब रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए ताकि ठंडा हो। आप चाहें तो इसे 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ बीच में से इसका कटिंग करके लेयर्स किस तरीके से, देखिए मज़ेदार सी लग रही है, जैसे केक हो हमारा, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी डिज़र्ट। यहाँ ये ठंडा हो चुका, जो मैंने आपको कटिंग वाला पीस दिखाया था वो मैंने इससे पहले एडिट कर लिया। एकदम ठंडा डेजर्ट तैयार है। आप रमज़ान में ये स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं लेती हूँ इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में बहुत ही जल्द मारिया के किचन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।